Again, a condition for simultaneous equation having unique solution, infinite solution or no solution. Unity क्या रहेंगे? a1 upon a2 का ratio should not be equal to b1 upon b2. Then infinite की condition तीनों ratio की value equal अगर आती है. और थर्ड जो रहेंगे वो no solution कि पहले दो ratio equal and not equal to c1 upon c2. So without solving, we can predict the nature of solution of the linear equation in two variables. And also, without solving, we can predict the nature of the graph. ठीक. अब graph ये word आया तो we will see how to solve the linear equation in two variable graphical. तो simple है, 9th में हमने देखे थे कि कोई भी linear equation का graph कैसे plot करते हैं. तो graph of linear equation can be plot in the following ways, मतलब फॉलोइंग स्टेप्स यू कैन यूज. पहली स्टेप रहती है कि जो भी लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है उसके एटलीस्ट 4 या 3 और 4 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर मींस द वैल्यूज ऑफ x एंड y. x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए y की करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है? जैसे मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं इक्वेशन में तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? दिस आर कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर. तो ऐसे मिनिमम 3 या फिर 4 ऑर्डर्ड पेयर मुझे फाइंड करना है फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन. सेकंड स्टेप, वंस यू गेट द ऑर्डर्ड पेयर तो आपको क्या करना है? ऐसे ग्राफ पेपर के ऊपर x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड y एक्सिस वर्टिकल नंबर लाइन बनाना है. एंड देन यू हैव टू प्लॉट द जो हमने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड किए वो पॉइंट्स प्लॉट करना है. और फिर वो पॉइंट प्लॉट करने के बाद उसको ज्वाइन करना है with the help of scale and see to it all the point lie on the same line. Because linear equation को linear इसीलिए कहा जाता है कि जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो you get a line. That's why it is called as linear equation. Correct? Now we have one example जिसको हम मतलब इसका ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने की कोशिश करते हैं. तो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने के लिए सबसे बेसिक है कि x की वैल्यू 0 ले लो पहले और यहाँ पे पुट करो. तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 2 into 0 plus y is equals to 5. 0 plus y is equals to 5 means y is equals to 5 first. अब एक बार y की वैल्यू 0 मतलब ये बेसिक तरीका सबसे है कि एक बार x की वैल्यू 0 एक बार y की वैल्यू 0. तो पुट y is equals to 0 तो 2x plus 0 is equals to 5 and x 2x is equals to 5. तो x is equals to 5 upon 2 is equals to 5. तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 ने इंटीजर दिया है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 ने डेसिमल नंबर दिया है बट दैट इज 2.5. तो ये हम ग्राफ पेपर पे इजीली प्लॉट कर सकते हैं. बट ये अपॉन में 3 वगैरह आता तो इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लॉट इट ऑन अ मतलब प्रेसिजन के साथ एक्यूरेसी के साथ प्लॉट नहीं कर सकते. वो केस में फिर आपका ग्राफ रॉन्ग हो सकता है. सेकंड हो गया. थर्ड पॉइंट लेंगे हम पुट x इज इक्वल्स टू x या y की जगह 1 रखेंगे. y की जगह 1 रखेंगे तो देख को क्या मिलेगा? 2x plus 1 is equal to 5. शिफ्ट कर दो इधर. 2x is equal to 5 minus 1. 2x is equals to 4. x is equals to 4 upon 2. Then draw the table. ये x ये y और ये उसका ऑर्डर. कितने ऑर्डर पेयर फाइंड किए हमने? 3. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5. y की वैल्यू 0 पुट किए. थोड़ा सा ध्यान रखना, y की वैल्यू 0 यहाँ पे आएगी और उसकी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी है? 2.5 या 5/2 जो भी आपको लिखी. थर्ड y की वैल्यू 1 पुट किए, x की वैल्यू कितनी मिली आपको? तो इन दिस वे यू गॉट द 3 ऑर्डर. Then draw the graph and plot it on the graph. Next देखो 5x minus 3y is equals to what? अब देखो अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 0 ले लूँगा तो y की वैल्यू -1/3 है. x की जगह 0 ले लूँगा तो y की वैल्यू -1/3. And if I put y is equals to 0 then x की वैल्यू 1/5 which is quite difficult to plot. And that's why
हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। और ग्राफ बनाते समय एक और चीज ध्यान रखना है कि वैल्यू जो है वो मैक्सिमम इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं तो एटलीस्ट 0.5 यानी अपॉन 2 चल सकता है, बट अपॉन 3 अपॉन 4 इज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्लॉट। तो इसमें हमको पहले से दिया है कि क्या लेना है वैल्यूज। x की वैल्यू 2 लिया, तो देखो क्या मिलेगा। x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 5 × 2 - 3y -3y 10 इधर जाएगा, शिफ्टिंग 1 - 10 इज -9। Therefore y is equal to -9 upon -3। Then अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि if I got this type of equation directly in मतलब साइमल्टेनियस फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाए, और यहाँ पे तो हमको डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है कि क्या लेना है, बट ठीक है पहले सॉल्व करते हैं, फिर बाद में बताऊंगा मैं कि किस तरह से उसको डील करना। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज y इज इक्वल्स टू 8 पुट करो, 5x - 3 × 8 इज इक्वल्स टू 1। तो 5x इज इक्वल टू 1, ये माइनस वाला टर्म इधर शिफ्ट होगा तो प्लस 8 × 3 20, 5x इज इक्वल्स टू 25। ये हो गया आपकी सेकंड वैल्यू, मतलब x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 3 मिला, x की जगह सॉरी y की जगह 8 पुट अप किया हमने, इन प्लेस ऑफ y वी गॉट x इज इक्वल्स टू 5। Now take in place of y -2, so what we get is -2 किसके प्लेस में रखना है, y के, तो 5x - 3 × -2 इज इक्वल्स टू 1। तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5x + 6 इज इक्वल्स टू 1। 5x इज इक्वल्स टू 1 - 6, 1 - 6 इज -5, तो x इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 5, करेक्ट। तो फॉर y is equals to -2 we got x is equals to 1, and the last one is -4। you could try करो and try to find out the now। अब जैसा मैंने कहा था कि if you got such type of equation directly in simultaneous form, तो उस केस में how to take the value। पूरा नोट करना है सबको।